आज का वीडियो जो है ना, देखिए समझिए, आज देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हर आदमी के लिए। आपका वीडियो काम का नहीं है अगर आपके लिए, तब भी इसको देखना जरूरी है। भाई साहब, क्या आप लोग जानते हैं हमारे देश के अंदर 1,30,00,000 रिटेल दुकानें हैं। 125 करोड़ की आबादी में 1.25 करोड़ दुकानें, रिटेल आउटलेट्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देश में खुल चुकी हैं, जिसमें से 65 लाख दुकानों पे हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों का माल बिक रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक शक्तिशाली कंपनी है। इंस्पिरेशन है मेरे और आपके लिए। एक विदेशी कंपनी ने आके पूरे देश के अंदर कैसे फैल गई है। 63 लाख दुकानों पे यूनिलीवर का माल आज बिक रहा है। ये एक इंस्पिरेशन की बात है। हम कोई विदेशी कंपनियों के खिलाफ नहीं है यहां खड़े होकर के कि यहां पे स्वदेशी का नारा मैं आपके साथ लगा रहा। ना, मेरा मुद्दा क्लियर है। अगर बाहर से आने के बाद वो देश में पूरी तरह घुस सकते हैं, तो आप देश में बैठे बैठे अपने आप को बड़ा क्यों नहीं कर पा रही है, मेरा आपसे प्रश्न है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपके पास बड़ा होना जरूरी है अगर आप पूरे देश में फैलना चाहते हैं। साफ बात है ये। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, डीलर होना बड़े जरूरी है अगर आप देश भर में फैलना। मैं बधाई देता हूं, आज पतंजलि को 47,000 रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचा है। वो मारुति अपने शोरूम थोड़ी खोलती है, सारे डीलरशिप्स के थ्रू करती है ना। उनके डीलर्स हैं जो उनका माल बेचते हैं, उनकी गाड़ी बेचते हैं। 1250 रिटेल आउटलेट्स जिसको बोलते हैं, मतलब डीलरशिप आउटलेट मारुति का बोलते हैं। आज सबसे ज्यादा डीलरशिप है देश भर में मारुति की। हुंडई, होंडा, फोक्सवैगन, महिंद्रा, टाटा, टोयोटा, ये सब अभी काफी पीछे है मारुति से। 50% से ज्यादा मार्केट शेयर अकेले मारुति का है। बाकी 17 गाड़ी बनाने वाली कंपनी का मिला के 50% है। क्यों? डीलरशिप बड़ा करते जा रहे हैं ना, फैल गए पूरे देश के अंदर। आपसे बात कर रहा हूं, समझिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कैसे बिल्ड किया जाता है। कुछ खास चीजें बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने से पहले कि वो डिस्ट्रीब्यूटर काम का है भी कि नहीं है आपके लिए उस मार्केट में। पिछला वीडियो आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा देख लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके काम का नहीं है तो फिर भी देखिए। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर अपने ढूंढे कैसे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अब उसको बड़ा कैसे करें। पिछला वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इसका फायदे नुकसान क्या है और ढूंढना कहां से, किधर मिलते हैं ये। अब देखेंगे कि इसकी मदद से आप अपने आप को 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना कैसे करें। अब थोड़ा चूजी होना शुरू करिए। शुरू से ही थोड़ा ध्यान रखिए कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर वास्तव में आपके लिए काम का है भी कि नहीं है। पार्टनर सिलेक्शन क्राइटेरिया तैयार करिए। आपके पास पार्टनर सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन क्राइटेरिया रेडी होना चाहिए। क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटर ठीक से ज्योग्राफिक लोकेशन को प्रॉपर्ली कवर कर पा रहा है? क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास सेलिंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है? क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपकी वाली इंडस्ट्री पर ठीक से फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा? ऐसा तो नहीं कि उसकी दुकान किसी और चीज की और माल आपने कोई और रखवा दिया, वहां पे तो माल बिकेगा ही नहीं आपका। वहां पे एक्चुअली उस साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक आदमी नहीं आता। क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रॉपर सेल्स की टीम है या नहीं है? क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर को का फाइनेंस की जो उसकी करंट स्ट्रेंथ है वो कैसी है? हाँ, आप देखिए उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज कैसी है। क्या वो माल को स्टॉक करने के लायक है या नहीं है? क्या वो पैसे को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है या नहीं रखता? ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर आपसे ही उधार लेता रहे और आपकी हालत खराब हो गई। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर लाएंगे। क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास कस्टमर बेस है या नहीं है? ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ लिया जिसके पास कोई कस्टमर ही नहीं आता, तो फिर तो आप गए। तो अच्छा, दूसरा, क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर लोगों को वहां पे विश्वास है या नहीं है? क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में रिटेलर प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है? क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे उसका रिटेलर उस पे विश्वास करता है कि नहीं करता? अल्टीमेटली आपका डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, आपको दोनों ही अच्छा चाहिए। जितना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके साथ उतने अच्छे रिटेलर कनेक्टेड होंगे, उसका उतना पेमेंट का साइकिल का फ्लो अच्छा रहेगा। अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे बड़ा करें, ध्यान से मैं कहता हूं इन सब वीडियो से ना आपको लर्निंग बहुत होगी। हमारे देश में ना एजुकेशन का कल्चर ही नहीं बिल्ड हो रहा है। इस चक्कर में मैं समय लगाता हूं, उनकी ये वीडियोस अच्छे से अच्छे लाके आपको दे रहा हूं ताकि हम इस देश में कल्चर ला सकें। क्योंकि विदेशी कंपनियां जानती हैं काम कैसे करना, हमारे देश में किसी ने सीखा ही नहीं, हमें लल्लू लाल बने रहना है। इसके साथ साथ आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के करंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी चेक करिए। अच्छा, उसका नॉलेज लेवल भी चेक करिए, उसका नॉलेज लेवल कैसा है। उसकी टेक्नोलॉजी अडेप्टेबिलिटी भी देखिए कि क्या वो टेक्नोलॉजी को लेकर अडेप्ट कर रहा है, ताकि आप मोबाइल ऐप पे ही चीजें ले जाएं उसके साथ में। देखिए, मोबाइल ऐप बनाना बड़ा आसान काम है। मोबाइल ऐप बनाने वाला अरबपति कभी नहीं बनता, मोबाइल ऐप बनवाने वाला अरबपति बन जाता है एक बार और। ये कई लोग कहते हैं मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना नहीं आता। अरे भाई साहब,
सॉफ्टवेयर बनाना आना जरूरी नहीं है। किस चीज के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए वो बताना, समझाना, बनवाना ज़्यादा जरूरी है। आप ध्यान दीजिए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढिए जो थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होने को तैयार हो। एक चीज और, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर के कल्चर, वैल्यूज, उसका कमिटमेंट, उसका मोटिवेशन, उसका इंस्पिरेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा उसको समझिए, उसकी एस्पिरेशन है क्या। ऐसा तो नहीं कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर केवल थोड़ा लालची टाइप आदमी है, उसकी अपने पास टीम ना टिकती हो, उसको छोड़ छोड़ के भाग जाती हो, उसकी अपनी टीम का ले ऑफ या उसका एट्रिशन बहुत ज्यादा हो, उसके पास मैन पावर ना टिकती हो, या वो केवल पैसे पैसा 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 देखता रहता हो। थोड़ी उसकी वैल्यूज को चेक करिए, ताकि क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर यानी कि आपका और आपके चैनल पार्टनर का जो संबंध है, ये पति पत्नी के संबंध जैसा ही होता है। ये बार बार तोड़ना नहीं होता, तलाक की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। एक बार कबूल है, कबूल है, कबूल है, उसके बाद साथ ही रहना है आपको। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने पार्टनर्स का ड्यू डिलिजेंस और ध्यान से करिए। अगर आपके यहां पे बड़ा पार्टनर चाहिए होता है ना, अगर एक्सक्लूसिव पार्टनर चाहिए, तो उसका ड्यू डिलिजेंस ध्यान से करिए। उसका सेल्स की सक्सेस का क्या पैटर्न है, उसके फाइनेंशियल पैटर्न कैसे है, उसकी बैलेंस शीट भी देख लीजिए उठा के, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसका इबिट्टा कैसा निकल के आया है, चेक करिए। चेक करिए कि वो उसके पास कैश कितना रहता है और उसके पास डेट कितना है, कितने कर्जे में डूबा हुआ वो व्यक्ति कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति, वो आपके सहारे आना चाह रहा है, आप उसके सहारे आना चाह रहे हो, दोनों डूबो गए इकट्ठे। देश में अगर आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हो तो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एस्टेब्लिश करो।